अब अलग ही स्टोरी चलने लग गए हैं। पहले उसकी फैमिली कहानी चल रही थी, दूसरी स्टोरी चलने लगी। തീപ്പെട്ടിയില്ല തീരിക്കട്ടെ अबे ओहो ढंग से धोन दिया। चाकू दे दिया उसे। भयंकर। मार दिया उसे। एक दूसरे पानी में अच्छा ले गए उसको वहां से। എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കേ പോടാ പോ चाकू चुबा दिया उसने पीछे से। मारा मारा उसने चाकू से। നിന്റെ തട്ടം പുറത്ത് വെച്ചാ മതി सुबह फर्क नहीं पड़ रहा। अल्पम सीरियस പക്കച്ചൻ പോയാ മതി चटाई चटाई अकेले रहने में मजा आ रहा हूँ सब। जिसकी माँ जा रही है। कौन चिल्ला रहा है? ഒച്ച വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കരയുന്നു चिंता हो इसके पापा यार है छुपा रहा अपने बेटे को देखने आया वो। अच्छा इस तरह से आ रहा था कि किसी को पता नहीं चला मैं आ रहा हूँ। पहचान नहीं क्या मतलब दिखाओ दुनिया को ये रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से तो मतलब प्यार करते अपने बेटे को ना। तो करो उसके बाप होगा। अच्छा पहचान लिया। താൻ അവന് വേണ്ടി കരയും. അവനെ കൊണ്ട് ബെഞ്ച് തുടപ്പിച്ച തൂവാല കൊണ്ട് താൻ ആ കണ്ണീരൊപ്പും. उसे वही चीज याद आ रही है। अब इन्हें बता दिया इसने। കാണണമെങ്കിൽ ആ തട്ടുമ്പുറത്ത് കയറി നോക്കൂ. നിങ്ങളാണ് അവനെ ഓട്ടക്കാളനെയാക്കിയത്. उसके घर पे जाली लग गई। കാലയെ പിടിച്ചെന്ന് അങ്ങനൊന്നും പറയാതെ മോനെ. പൊന്നമ്മ വീട്ടിൽ പോ. നിന്നെ എങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ പോവുകയല്ല. പോണം. എനിക്ക്
ദേഷ്യോടൊക്കെ ഞാനൊരു ഒറ്റമൂലി പറയട്ടെ? കുടിക്കണ്ട ആശാനെ. ദാ क्या पिला रहे हैं? जूस है कि जूस? അന്ന് ഞാൻ ആ കറുത്ത കണ്ണട ചോദിച്ചത് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മതി. മരുന്നിന് ശരീരത്തിന് ओ ये पुलिस वाला क्यों आया? അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചാകില്ലെന്ന് സോമൻ അറിയാം. തെളിവെടുക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും. ാണല്ലോ. ഓഹോ, कि वो लॉकअप में था। കളി അങ്ങനെയാണല്ലേ. देखो നിന്റെ തല നടുറോടി കിടന്നുരുളാൻ देख भी छोड़ा गया था उसे। വീതം പറ്റുന്ന എസ് ഐമാരെ എനിക്കറിയാവുന്നറിയാമല്ലോ. സ്വരപ്പനെ ലോക്കപ്പിൽ നിറക്കി എന്നെ കുത്തിച്ചു അല്ലേ? इसको पीटेगा मुझे लग रहा है। इस दिन छोड़ना उसे मारने के लिए। अब इसकी बहन की शादी भी हुई ना, उस वजह से ये ओ चाकू निकाल दो उसे। अबे उस पे ना लग गया। उसी को लेकर जा रहा है। क्या हुआ? मंदिर पे घंटे बज रहे। क्यों भाग रहा है? अच्छा उसके घर के अंदर। अच्छा वही जो उसने बचपन में बनाया था। अच्छा वही रखी है उसने अपने घर में। बोला मंदिर की घंटी है। अच्छा वहाँ उसकी फोटो लगा रही है। ठीक कर देता उसने उसे। ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു തകർച്ചയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ഒരു മയിൽപ്പീലി പോലെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചത്. കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയാം. പിടിച്ചു കയറാൻ ഇനിയും ആ കൈകൾക്ക് കരുത്തുണ്ട്. ഇല്ല, പാറേപ്പള്ളിയിലെ ഉപ്പുകല്ലിൽ നിന്ന കൂട്ടുകാരന് വെള്ളം കൊടുത്ത് എന്റെ തുളസിയെ വഞ്ചിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിൽ നാവുകൊണ്ട് എന്റെ തുളസിന്ന് വിളിച്ചല്ലോ. ये भी कुछ नहीं बोल रहे। अब पैंट हाउस लूंगी मैं। തോമസ് ചാക്കോ മുണ്ടു പറിക്കരുത്. अच्छा अब ठीक बन गए। टाइम निकालता ताजमहल की। ഓക്കെ. മുട്ടനാടിന്റെ ആണോ? ये भी आजाद मिला हुआ है। കറുത്ത മുട്ടനാടിന്റെയാ. अभी भी बदल കറുത്ത लेके മുട്ടനാടിന്റെ उसमें ചുട്ടറച്ചി നാളെ. ഓ മൈ. पुलिस वालों को खिला पिला रहा हो ताकि वो उसे पीटे हैं। वो उसे ट्रक में कुछ छेड़ रहा हो।
अच्छा अबे बम है उसके पापा के पास। सुसाइड कर रहे हैं क्या? अबे नहीं तो जाएगी पत्थर फेंकते ना दूर से। क्या हो गया इसके पापा की हालत? അവന് ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ല. ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ എൻ്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിന് പകരം തരാൻ സ്ഫടികം കടുവ എന്ന് വിളിച്ച നാവ് കൊണ്ട് इतना सब होने के बाद बम रखा है नीचे, बम लगा रखा नीचे। बे अरे काश उतर जाते नीचे नहीं। तीनों को ले आ रहा है, वो तो तीनों बैठ गया उसमें। चलो उतर गया। तो पास बैठा है ना, अभी शायद फिर से बैठेंगे उसमें। सब लोग उसके नजदीक ही हैं उस ट्रक के। ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പാറപ്പള്ളിയുടെ നട ഉറപ്പിച്ച് ഒരു പാട്ടുവാനം ചൊല്ലിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ओ घर के अंदर चला तो फटाफट। अरे यार क्या कर रही है? बेटा अच्छा कपड़े लेके जा रहा हूँ अपने पापा के लिए। अच्छा पुलिस वाला जा रहा है इसके पास। कौन सा वाला है भाई? अच्छा अच्छा इसे बता दिया उसे। ओहो निकल गया तो बाहर। चलो निकल गया बाहर। തോമാച്ചാ എടാ ഇത് ചെയ്യിച്ചത് കുറ്റിക്കാരനും പൂക്കോയും കൂടിയാ. अच्छा वही आ गया टाइम पे। अब उसके पीछे पड़ेगा वो। ओ बच गया वो। पेड़ पे मारो उसने चाकू। വരാൻ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. തോമ ഇന്ന് മുതൽ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്. कि दोबारा बदला न ले लो। इसे पापा सोच रहे मर गया। पुलिस को पुलिस सोच रहे सच में मर गया है। खुश हो रहा है पुलिस वाला। ഇൻസ്പെക്ടർ നീതി ന്യായവും നടക്കും. കള്ളം പച്ചക്കള്ളം ഇതാരാ ചെയ്യിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയാം, സാറിനും അറിയാം. മിണ്ടി പോരുത്. सच बोल। സാർ ഞാൻ എന്തിനു മകനെ കൊല്ലണം? മകനെ പട്ടിയെ പോലെ അടിച്ച് പോലീസ് മോനെ നിനക്ക് ഇല്ലടാ ഒരു പിതാവ്. वहीं आ गए उसके पापा खींचने लगे। देखो
अब तो नहीं हो रहा है वो ढंग से पीट दो। अबे മാഷേ अब छोड़ दो उसे। अबे गोल चला रहा हूँ। ओ बच गया। अरे इसके पापा को लगी गोली। बोले अब छोड़ेगा नहीं सच्चाई को। ओ निकालते फिर से। फिटिंग से ढंग से അപ്പനെടുത്ത് ആശുപത്രി പോടാ. चाहिए हॉस्पिटल। अब पीटेगा उसे ढंग से। आग में डाल देता उसे। और भाग रहा है। छोड़ेगा नहीं से वो। इस बार बहुत बुरा फंस गया ये पुलिस वाला। भगा भगा के मारेगा। कड़ी बांधो उसका हाथ। अब इसे वैसे घुमाएगा जैसे उसने नहीं घुमाया था उससे। अब चलाएगा गाड़ी। गिरा दिया मार दिया उसने उसे। बेटा अच्छा उसके पापा की डेथ हो गई। ये बनवा दिया था उसने। पुलिस आ गया। अच्छा अब जेल तो होगी ना सर। अच्छा लोकेट उसको दे रहा। तो यहाँ पर फिल्म खत्म होती है। स्पैडीकम अच्छी फिल्म थी। काफ़ी अच्छी फिल्म थी। और उसकी लाइफ के बारे में दिखा रहा था, है ना, आदू थोमा। क्या क्या होता है, उसके डैड किस तरह से नाराज़ रहते हैं उससे, और बचपन में उसे पीटते रहते थे कि उसे मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क्स मिलते थे, आते थे उसके, मतलब इसी वजह से वो मैथमेटिक्स में कमज़ोर था। उसके डैड चाहते थे कि वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स लाए, मैं और कुछ नहीं चाहता था।
और वो उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था। उसका इंटरेस्ट मतलब उन चीज़ों में था, मशीनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मतलब इस वजह से उसके पापा उसे पसंद नहीं करते थे और वो ये चाहते थे कि ये मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाए। और जिस तरह से उसे वो पीटते रहते थे, तो मतलब इसी वजह से उसकी लाइफ बिल्कुल अलग हो गई। क्योंकि अगर वो इस तरह से उसे मतलब एक तरह से टॉर्चर ही था वो, जिस तरह से उसे पीटते थे ना। जैसे लास्ट में हो गए थे वो, लास्ट में उसका गले लगाया और सारी जो पुरानी यादें थे वो भूल गई। तो अगर वो ऐसा स्टार्टिंग में करते, स्टार्टिंग से अगर उसकी जो वो करता था उस चीज़ को अप्रिशिएट करते और उस पर ज़्यादा वो न डालते ना, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर न डालते। हाँ, मतलब पढ़ाई को लेकर, खासकर पढ़ाई में भी वो मैथ्स पे ही ज़्यादा करते थे कि मतलब ये मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर लाए। और उनकी वो तो ये चाहते थे कि 100 में से 100 नंबर लाए। तो जिस तरह से उसके ऊपर वो लोड डालते थे और मतलब उसकी जो वो करता था उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे ना। जबकि सब लोग मतलब उसकी काफ़ी तारीफ़ करते थे, जो भी चीज़ें वो बनाता था, क्रिएटिव चीज़ें। और जिस तरह से वो मतलब काफ़ी अच्छा था उन चीज़ों में ना, मशीन से रिलेटेड जो भी कुछ करता था वो। और तो सबको वो चीज़ पसंद आती थी, लेकिन उसके पापा को ही वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, जो कि उसके पापा ने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। और जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने उसके साथ किया बचपन में, उसी वजह से वो घर छोड़कर चला गया था। और फिर उसकी लाइफ बिल्कुल मतलब वो कुछ और ही इंसान बन गया था। तब एक क्रिमिनल जैसा बन गया था वो, क्रिमिनल मतलब गुंडा बन गया था। और वो उसी तरह के काम करता था, लड़ाई झगड़े के। हाँ, बाकी मारना पीटना, पैसा कमाने के लिए वो ताश वगैरह खेलता था। उसका जुआ खेलना। उस ताश में कैसी फोटोज रहती थी बड़ा अजीब लगा मुझे। बाकी सब तो सिंपल ताश खेलते थे, उसका अलग ताश होते थे। तो वो बिगड़ गया था ना। और वो जो थे उसके दूसरे टीचर, उन्होंने भी एक चीज़ बोली थी कि जो तुम्हारा बेटा मतलब जो जिस तरह से उस मतलब वो बिगड़ा है, तो वो इसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। पर उसके पापा को ये चीज़ समझ नहीं आई कभी भी। और जब वो 14 साल बाद घर आया तो तब भी उसके पापा को ऐसे ही थे। उसके पापा को तब वो चीज़ मतलब तब अपनी गलतियों का एहसास हुआ जब उसकी बहन की जब शादी हुई थी। और फिर उसकी जो माँ थी वो भी उसके पापा को छोड़कर चली गई थी घर से। और फिर घर में जब वो अकेले पड़ गए थे और फिर जब उनके बेटे को चाकू लगा, तो तब जाके उन्हें अपनी मतलब गलतियों का एहसास हुआ। तो अगर उन्हें मतलब पहले वो चीज़ें समझ में आ जाती, पहले अगर वो अपने बेटे को समझते अगर बचपन से ही, तो फिर वो इस तरह से मतलब गलत ट्रैक पर नहीं जाता। तो फिल्म की मतलब कहानी काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। और फिल्म मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मतलब बांधे रखती है और मज़ा आता है फिल्म को देखने में, जो भी कुछ फिल्म में चल रहा होता है। और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है फिल्म में। उसका कैरेक्टर है, बोर नहीं करते फिल्म। मोहनलाल ने जो निभाया आदू थोमा, हाँ, वो जो कैरेक्टर था, वो जो रोल था, काफ़ी अच्छा था। जैसे दबंग में नहीं, तो दबंग में सलमान खान का रोल वैसे ही लग रहा था थोड़ा। हाँ, मतलब वैसा था ना, थोड़ा गुंडा सा और थोड़ा डरता नहीं था, और उससे जब मार पीटने लग जाता था। जैसे वैसा को पीटा था पहले वाला साई को, दूसरे वाले साई को वो दुश्मनी ले गया, फिर वो और उसकी दुश्मनी भारी पड़ गई फिर। हाँ, तो मतलब फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है। और जो एंडिंग है फिल्म की वो मतलब सैड एंडिंग है। वो जेल चला आता है, जबकि सब कुछ ठीक हो ही गया था। जिस तरह से उसके पापा मतलब उसके पास आए थे, फिर उसने अपने पापा को जब बचाया था, तब दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था।
फिर उस पुलिस वाले ने सब गड़बड़ किया ना। एक वो जो दूसरा आदमी था उसने पुलिस को जिस तरह से कहा था, वो तो उसके पीछे पड़ गया था, इसने कैसे करा दी है मेरी बेटी की शादी किसी और से। अगर वो बॉम्ब नहीं लगाता उसमें ट्रक में तो तब सब कुछ ठीक हो गया था। क्योंकि जब ये उसके पास गया था, उस आदमी के पास, तो छोड़ दिया था इसने तो इसने उसे छोड़ दिया था, इसने उसे नहीं मारा। पर ये कि जब उसने उस पुलिस वाले ने बॉम्ब लगाया, फिर जिस तरह से वो उसके पापा को पीट रहे थे, तो तब फिर उसने उस पुलिस वाले को छोड़ा नहीं। और फिर उस वजह से जब वो लड़ रहा था उनसे, उन पुलिस वालों से, तब फिर उसके पापा की भी डेथ हो, मतलब गोली लग गई थी उन्हें। तो मतलब सब कुछ एक तरह से मतलब पलट सा गया था, मतलब सब कुछ ठीक होने वाला था और सब कुछ बिगड़ गया। और फिर जिस वजह से उसके पापा की मौत हो गई, तो मतलब एंडिंग फिल्म की सैड है, पर फिल्म एक वो भी मतलब एक चीज़ भी सिखाती है ना कि टाइम पे मतलब हमें सही चीज़ें कर देनी चाहिए। जैसे शुरुआत में अगर उसके पापा उसके साथ अच्छे से रहते, उसको जो भी करता उसको क्या बोलते हैं हौसला देते, हाँ, उसके अप्रिशिएट करते, तो क्या पता कुछ और बन जाता। हाँ, अब क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की शादी तो एक इंजीनियर से करवाई ना, पर जब उनका खुद का बेटा जब बचपन में वैसी चीज़ें करता था, क्रिएटिव चीज़ें, और एक इंजीनियर की तरह मतलब उसका माइंड चलता था, और बचपन से वो चीज़ें करता था जो इंजीनियरिंग में लोग मतलब पढ़ते हैं करते हैं, तो वो चीज़ तब भी उन्हें समझ नहीं आई, क्योंकि खुद की बेटी की शायद उन्होंने एक इंजीनियर से करवाई, पर अपने बेटे को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया बचपन में। तो मतलब फिल्म ये चीज़ भी दिखाती है कि टाइम पे मतलब हमें सही चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है तो टाइम निकल जाता है। और यही चीज़ इसमें दिखाई गई, क्योंकि जब उसके पापा को, थॉमस के पापा को मतलब एहसास हुआ अपनी गलतियों का, तो फिर तब तक टाइम निकल चुका था, और फिर उनकी मौत हो गई, और फिर उन्हें अपने मतलब बेटे के साथ अच्छा टाइम बिताने का मतलब मौका ही नहीं मिला। तो वो चीज़ मतलब फिल्म जो दिखाती है वो काफ़ी अच्छी है, और फिल्म की कहानी मतलब काफ़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, और बोर नहीं करती मतलब फिल्म ना। थोड़ा बोरिंग स्टोरी नहीं है, अच्छी स्टोरी, इंटरेस्टिंग है। आगे होता रहता है उसकी लाइफ में, चेंज कुछ ना कुछ होता रहता है मूवीज़ में, प्रॉब्लम आती रहती है। बाकी मोहनलाल सर ने कमाल की एक्टिंग की है। हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छी है उनकी। बाकी सर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। मोहनलाल का कैरेक्टर भी काफ़ी जैसा था इसमें, उन्होंने अपने को बनाया हुआ था। मतलब मेन जो कहानी एक बाप बेटे की कहानी को दिखाती है फिल्म ना, क्योंकि उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। और जो जिस तरह का उन्होंने दिखा रखा है फिल्म में, कैसे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ देखने में भी। अब फिर बीच में दिखाई जाती है वो चीज़ें कि क्यों वो अपने पापा से इस तरह से नाराज़ रहता है, तो तब दिखाते हैं ना फ्लैशबैक में, तो तब वो चीज़ समझ में आती है, हाँ इस वजह से नाराज़ रहता है अपने पापा से। वो मारते रहते थे उसे, टॉर्चर करते थे क्लास में भी, उसको इंसल्ट करवाते थे, जो भी चीज़ बनाता था उसे तोड़ देते थे। तो मतलब दोनों चीज़ जो वो दिखा रही है केमिस्ट्री वो काफ़ी अच्छी दिखा रखी है। तो मतलब जिन्होंने उनके पापा का रोल प्ले किया है, थिलकन, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और दोनों की बॉन्डिंग जो थी ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है। भले ही बॉन्डिंग तो नहीं थी, पर जो उनके बीच चल रहा था वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और बाकी जो उनके अपोजिट रोल में थी, मतलब फीमेल लीड में उर्वशी ने, उनकी एक्टिंग भी मतलब अच्छी थी। भले उनका रोल शायद फर्स्ट हाफ के बाद ही आया है, हाँ ज़्यादा नहीं था, पर जो भी था अच्छा था, अच्छा किया उन्होंने। और नेदुमुदी वेणु जो हैं वो तो काफ़ी सारी फिल्मों में रहते हैं मोहनलाल के साथ। उनकी एक्टिंग मतलब अच्छी थी।
हर कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करता जिन्होंने उनके माँ का रोल प्ले किया है। ये भी काफ़ी फिल्मों में रहती है मोहनलाल के साथ, खासकर KPAC ललिता। ये भी काफ़ी फिल्मों में रहती है ना। इनकी एक्टिंग मतलब अच्छी रहती है फिल्म में। और बाकी जो अदर एक्टर थे, चाहे पुलिस वाला हो या जो भी हो, बाकी थे मतलब एक्टिंग सबकी बिल्कुल वैसे नेचुरल अच्छी थी। ओवरऑल ये फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।